था कि मेरा फ्यूचर एक सेक्स वर्कर के नाम से जाना जाएगा। तो वो या तो शादी करी गई है और उनको उनके पति ने आकर बेच दिया, या फिर कोई औरत अपने घर में गांव में बाहर खेल रही थी, बच्ची 12 साल की 13 साल की, उसको किडनैप करके चाय में कुछ मिला के पिला दिया गया, और जब वो उसको होश आया तो वो बिक रही थी कोठे के अंदर। या कुछ जनरेशन मतलब कुछ फैमिली ट्रेडिशंस भी हैं ऐसा कि अगर उस पूरी कम्युनिटी में अगर एक बच्ची पैदा होती है और अगर वो खूबसूरत बच्ची है तो उसको बचपन में ही बोल दिया जाता है कि तुम ही घर चलाओगी आगे, तो यानी कि तुम धंधा कंटिन्यू करोगी। और उन फैमिलीज़ में जो भाई होते हैं, जो बेटे होते हैं और जो हस्बैंड्स होते हैं, वो बहुत ही इट्स एन एक्सेप्टेबल प्रोफेशन इन देयर फैमिलीज़ कि लड़की ही कमाएगी और हमको सिर्फ क्लाइंट्स लेकर आने हैं उसके लिए। तो इनका परिवार कैसे रहता है फिर? जैसे मान लीजिए कि जनरेशन आपने कहा कि एक महिला है, उसने इनकी शादियां होती हैं, ऐसे ही रहते हैं लोग? सो कुछ लड़कियों की उनमें शादियां भी होती हैं। जैसे मान लीजिए एक परिवार में 3 बहनें हैं, तो उनमें से 2 बहनों को सेक्स वर्क में डाल दिया और एक बहन की शादी कर दी। तो इनमें जब शादी भी होती है तब भी पैसा मिलता है परिवार वालों को। देन ऑल्सो दे गेट मनी, क्योंकि इस कम्युनिटी में लड़कियां शादी के लिए बहुत कम अवेलेबल होती हैं, तो जो होती हैं वो भी एक तरीके से आप खरीदते हो, तो इसमें डाउरी लड़की वालों को मिलती है। और जो लड़की सेक्स ट्रेड में गई है वो तो ज़िंदगी भर वैसे ही कमा कर देने ही वाली है अपने परिवार वालों को। तो इस तरीके से इनकी फैमिली आगे बढ़ती चली जाती मैंने है। ऐसा कोई किस्सा बंगाल का सुना था। मेरे घर में एक ड्राइवर थे, तो वो गए, उन्होंने कहा कि वो बंगाल से गए हैं, वहाँ शादी की है, 80,000 रुपए में अपनी वाइफ लेकर आए। तो क्या वो किसी कोठे से लेकर आए होंगे? नॉट नेसेसरली, क्योंकि ऐसे बहुत सारे गांव भी हमारे देश में जहाँ लड़कियां एकदम ख़त्म हो रही हैं, तो वहाँ पर भी खरीदा जाता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमने जो देखा